उसने समझा था कि ताजगंज नहीं जाना, शमशान घाट जाना। बोला था वहाँ पे कि कोई भी ऐसे नहीं जाएगा जैसे तुम हो, हमें जाना इंसानों के रूप में। और लोगों के भी पैरों पे उसकी निगाह पड़ी, नजर पड़ी उसकी, यार इनके भी ऐसी है। तो वो कह रही किसी से पूछो नहीं ये लोग कौन है। उस घर में 2 मौतें हो चुकी थी, हाँ, मतलब एक उसकी माँ की और बेटे की। जब वो तोड़ा था तो उसके अंदर जाने का तय खाने का रास्ता था, सीढ़ियाँ जा रही थी, दरवाजे पे ताला लग रहा था, जीनों पे कोई नहीं बैठता था। जैसे फर्स्ट जीना है तो उस पे भी कोई नहीं बैठता था। टीचरें मना कर देती थी बच्चों कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। एक लड़की थी तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसके खेले खेल में वो ऊपर चली गई। ऊपर चली गई वो? हाँ, पर खिड़की में से नीचे कूद गई। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए मैं एक ऐसी कहानियां निकाल कर लेकर आता रहता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, और अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हो तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। बाकी आप मेरी और भी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो। तो औरों की तरह दोस्तों, मैं आपको ऐसे कोई बनाई हुई कहानी नहीं दिखाता इस चैनल पे। जो होता है सब रियल होता है। तो जाकर फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो कैसे हो आप? ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? शालिनी। शालिनी। तो मैम का नाम शालिनी है और मैम बिलोंग करती है आगरा से। तो दोस्तों, ये एक आगरा की कहानी होने वाली है, तो शुरू करते हैं। तो बताइए मैम, क्या हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? हमारे यहाँ मतलब शादी थी, ये कहानी है ताजगंज की। तो लड़के की माँ ने बोला था, जो जैसे शादी का कार्ड होता है सबको न्योता देना होता है जो भी कुछ है, तो लड़के की माँ ने बोला था कि ये अपने मामा के यहाँ दिया ना ताजगंज। तो वो उस लड़के ने गलत सुन लिया था। अच्छा। हाँ, तो उसने समझा था कि ताजगंज नहीं जाना, शमशान घाट जाना है। और ये कितने टाइम पहले की बात है? ये है कम से कम 7-8 साल हो गए। क्योंकि आजकल क्या है, शादी वगैरह होती है तो मंदिरों में मस्जिदों में रखा जाता है कार्ड। तो फिर क्या बोलते हैं, उसने लड़के ने सुन लिया तो वो मामा क्या नहीं गया था दार्जिलिंग, वो शमशान घाट चला गया कार्ड रखने। वहां था भैरव मंदिर, तो मतलब कार्ड दे के आ गया था। फिर अपनी माँ को बोल रहा था कि मैं कार्ड दे आया, अब बोले आया मैं सबको आना है। ठीक है। फिर जब शादी थी तो वो लोग आए थे भाते बन के। कौन? जो जहाँ कार्ड दे के आया था शमशान घाट पे, पंडित जी? पंडित जी नहीं थे, वो थे भूत प्रेत। अच्छा, भूत प्रेत। भूत है, आत्मा वगैरह जो होती है, क्या बोलते हैं, वो थे। तो उन लोगों ने क्या करा था, शादी में सब आए थे, वो आए थे बातें बन के। बातें बन के? हाँ, क्योंकि उसकी माँ ने बोला था लड़के की कि कार्ड मामा के यहाँ दिया ना ताजगंज। तो वो शमशान घाट दिया आया था, कार्ड रखे आया था। तो आए थे वो हमारे जैसे वेश में। अच्छा, नॉर्मली इंसान वो बच्चे से बन के आए थे। क्या बोलते हैं, बोला था वहाँ पे कि कोई भी ऐसे नहीं जाएगा जैसे तुम हो, हमें जाना इंसानों के रूप में। तो वो इंसानों के रूप में ही आया था। ठीक है। तो कितने लोग होंगे कम से कम? वो है कम से कम 20-25 लोग थे। तो सब लोगों मतलब जो भात में देते हैं सामान, तो वो सब सामान दिया था उन्होंने भात में। और लड़की को भी क्या बोलते हैं चीजें वगैरह, जो सोना सोने वगैरह की चीजें चढ़ती है वो सब दी थी उन्होंने। सब लोग खुश हो गए थे कि इसके मामा ने तो इतना कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, इतना तो कोई नहीं करता। तो उन लोगों ने कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह सब चीज लेके आए थे। लड़के की माँ भी खुश हो गई थी कि इतना कर दिया मेरे मामा भाई ने। तो वो पहचान ही नहीं थी कि ये भाई है, कौन है क्या? वो ऐसी मतलब उधर से ही आए थे तो वो समझ रही थी कि भाई वगैरह के दोस्त वगैरह होंगे ये। अच्छा। तो इस वजह से तो वो समझ रही थी कि क्या बोलते हैं भाई वगैरह की तरफ से। तो खुश हो गई थी कि मेरा भाई इतना कर दिया जो कभी जिंदगी में किसी ने नहीं करा होगा। तो वो खुश हो गई थी। जिस लड़की की शादी थी वो भी खुश हो गई थी कि मेरा मामा ने इतना कराया हमारे लिए, बहुत कुछ जो कभी सोचा नहीं था इस बारे में। जब नेक्स्ट टाइम खाने के लिए बैठे सब लोगों को बोल दिया था खाना खा लीजिए। जब लास्ट मतलब सब लोगों ने, बाराती वगैरह ने, सबने खाना खा लिया था, रिश्तेदार वगैरह ने सबने खाना खा लिया था। जब लास्ट में बोला था भातइयों के लिए कि भातई सारे खाना खा लेंगे। ठीक है। जब वो खाना खाने के लिए बैठे, खाना खा ही रहे थे वो लोग। ठीक है। उस टाइम एक आंटी बैठी हुई थी उनके बगल से ही, सब लोग बैठे हुए थे। अब उनको नहीं पता था ना, उन लोगों ने उनके पैर देखे कि वो कौन है कौन नहीं। मतलब इंसान ही लग रहे थे। हाँ, इंसानों के रूप में ही आए थे। हम लोगों के तो पैर सीधे होते हैं, अब उन लोगों के तो पैर उल्टे होते हैं।
जब उन्हें साइड में देखा कि यार इनके पैर ऐसे क्यों है, तो वो कह रही कहीं कुछ लोगों के होते हैं पैर टेढ़े मेढ़े जो भी कुछ है। जब उसने देखा और लोगों के भी पैरों पे उसकी निगाह पड़ी, नजर पड़ी उसकी, यार इनके भी ऐसी है। जब वो कह रही किसी से पूछो नहीं ये लोग कौन है, तो उन्होंने बोला ये तो उनके लड़की के मामा है, ये सारे भाते ही है। अच्छा, हाँ, वहीं की वहीं वो बेहोश हो गई कि ये लोग तो वो है, मतलब भूत प्रेत भूत है। प्रेत। उसने बोल, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी कि को क्या हो गया, क्या हो क्या गया, बोलूं मैं, किसी को क्या बताऊं, क्या कैसे बताऊं। बताऊं? जब उसको पूछा वो कैसे बेहोश हो गए, क्या हो गया, जब उस चिल्लाई इतनी तेज कि ये तो वो लोग हैं भूत वगैरह। जब वो कह रही नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब वो लोग अपने रूप में आ गए, अच्छा, अपने रूप में आ गए। अपने रूप में आ गए, क्योंकि सबको दिख गए थे कि उनके पैर वगैरह उल्टे थे जो भी कुछ है। जब उसकी माँ भी लड़के की रोने लग गई, लड़की भी रोने लग गई कि ये क्या हो गया, हम लोग तो इन्हें वो समझ रहे थे। और जो लड़के के रियल मामा थे वो भी चौंक गए कि ये लोग कौन है, ये तो हमारे साथ नहीं आए। जाके देखा उसको कि ये लोग तो वो है। लास्ट में भाती को विदा करते हैं, तो उन्होंने विदा नहीं करा उन्हें। जब तक भाती को विदा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या करा कि जो लड़का कार्ड दे के आया था, उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तू कार्ड कहाँ दे के आया, तेरे को तो बोला था मामा के यहाँ दे के आना है, ताजगंज। तो उनने, वो कह रहा माँ तुमने ताजगंज तो बोला ही नहीं था मेरे को, तुमने तो बोला था शमशान घाट जाना है। अच्छा। तो उसकी माँ रोने लगी कि तूने क्या कर दिया है। वो कह रहा माँ तुमने जो बोला वही तो मैंने करा, और तुमने बोला सब लोग आना, मैं यही बोल के आ गया कि सब लोग आना। फिर माँ कह रही तूने क्या कर दिया, मैंने तेरे को बोला था ऐसे और तूने कर दिया ऐसे, मतलब ताजगंज की जगह शमशान घाट में दिया है वो, ठीक है। अब उस लड़के को, मतलब वो जब भी मर गया, लड़का ही मर गया, लड़का मर गया जब भी, कि मैंने ऐसी गलती क्या, मतलब खुद मर गया या हाँ खुद मर गया वो, सुसाइड कर लिया? हाँ, मतलब अच्छा, कि मतलब मेरे से ऐसा कैसे हो गया कि मैंने ऐसा कर दिया कि मैं इन लोगों को काट दिया आया। तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मतलब वो तो सोना चांदी तो वैसे भी देकर गए थे वो। पर वो जो चीजें थी ना सब राख बन गई थी। अच्छा, सब राख बन गई थी सब राख बन गई थी वो बाद में, है? हाँ, तो रियल नहीं था, सब अच्छा। वही चीज था जो इनका होता ही है। इनके पास थोड़ी सोना चांदी होता है, जब इंसान मरता है तो सोना चांदी लेके थोड़ी मरता है, वो तो जैसा आता वैसे ही जाता है वो। तो उन्होंने जो चीजें चढ़ाई थी, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, सब राख बन गई। फिर मतलब जा नहीं रहे थे वो लोग, जा ही नहीं रहे थे कि जब तक तुम हमें विदा नहीं करोगे तो हम कैसे चले जाएंगे। मतलब वो विदाई मांग हाँ, रहे थे, जैसे बात में आया हाँ, तो इसलिए। क्योंकि भाते जब तक नहीं जाता जब तक उसको विदा नहीं कर देते। हाँ सही बात है, जब तक उन्हें विदा नहीं करोगे जब तक नहीं जाएंगे वो। हाँ। तो वो कहने लगे कि तुम कैसे जाओगे, मतलब कैसे जाओगे तुम लोग। तो वो उन लोगों की मांग थी क्या, कि हम यहाँ से लेके जाएंगे किसी ना किसी को। अच्छा, बाद में उनको इंसान लेके जाना था, हाँ, मतलब कोई। क्योंकि आम इंसानों की तो मांग नहीं होती, वो तो बोलते हैं कि बहन जो देगी हम उसी में खुश हैं। पर उन लोगों की मांग थी कि हमने तुम्हें न्योता नहीं दिया, न्योता तुमने हमें दिया है। जब उन लोगों ने बोला कि हम यहाँ से किसी ना किसी की जान साथ में लेके जाएंगे, तो उसकी लड़के की माँ थी, तो वो बोलने लगी कि तुम क्या लोगे। तब वो बोल रहा कि मतलब वादी तो बन के आए, तो उन्होंने बहन करके बोला उसको कि बहन हम यहाँ से, देखो तुम्हारा लड़का तो हमारे साथ चला ही गया, क्योंकि वो हमें न्योता दे के आया था, वो तो हमारे पास आ ही गया, पर हम तुम्हें भी लेके जाएंगे। अच्छा, उसकी मम्मी को भी लेके जाएंगे। हाँ, तो वो कह रही मुझे कैसे ले जाओगे तुम, तो शादी के अगले दिन की ही बातें हैं ये सब। हाँ, कहते हैं हम लड़की को विदा करके जब हम लेके जाएंगे तुम्हें, ऐसे नहीं लेके जाएंगे। अच्छा। तुम्हारी बेटी विदा हो जाएगी क्योंकि हमने उसे बेटी माना है, ठीक है भांजी। तो ले जाने का मतलब ही समझ नहीं आया, मतलब कि वो अगर आए थे तो फिर चाहिए उनको। तब उसने बोला कि मैं कैसे जाऊं, मेरी बेटी की शादी हुई है, सब मतलब क्या कहेंगे बिरादरी वगैरह वाले, ससुराल वाले कि तुम्हारे यहाँ ऐसा हुआ है, हमें तो करनी नहीं थी शादी वादी, अगर ऐसा होता तो। लड़की की माँ ने कि मेरी बेटी विदा हो जाए, अपने घर चली जाए, जब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, हाँ। तो ये सारी बातें कब हो रही थी, दिन में या रात को? ये दिन की बात थी, दिन के में ही, ये दिन की बात खुलेआम ये सब चीजें मतलब हो रहा है सब। क्योंकि शादी तो रात में हुई थी, विदाई का टाइम था जो भी, ये दिन का था। हाँ, मतलब ऐसे करके लड़की को उन्होंने विदा कर दिया था खूब अच्छे से, ठीक है। जब लास्ट टाइम विदा होने के बाद पता चलती है कि लड़की की माँ मर गई, और वो लोग भी चले गए। अच्छा। सब लोग कह रहे कहाँ गए,
उस लड़की की माँ भी मर गई। तो मतलब उस घर में 2 मौतें हो चुकी थी, हाँ एक उसकी माँ की और बेटे की। हाँ, क्योंकि उसकी माँ ने भी बोला तो बेटे ने नहीं समझा कि माँ ने क्या हाँ बोला। सही बात है। माँ ने ये नहीं पूछा कि बेटा तू कहाँ दे के आया, कैसे बोल के आया। माँ से बोलते कि मामा माँ मैं काट दिया, मामा क्या, और मैं बोलिया ऐसा बना। तो उसकी माँ की जब भी डेथ हो गई और वो लोग भी सब गायब हो गए थे, चले गए थे। तो दोस्तों ये एक कहानी थी आगरा की। अगर आप वहां से बिलोंग करते हो और आपने भी ये चीज सुनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके यहाँ कभी ऐसा सुना में आया है या नहीं आया है, क्योंकि ये आगरा की एक मशहूर कह सकते हो कि कहानी है, ताजगंज की। जो आस पड़ोस वाले थे, अदर जगह वाले थे, सब लोग गए थे देखने, ऐसा हुआ है वहाँ, ऐसा हुआ। काफी लोगों ने देखा भी था उन लोगों को, जब शादी में हाँ, जो गए होंगे उन्होंने तो देखा होगा। उन लोगों ने भी देखा था। जैसे ताजगंज के आस पड़ोस की एरिया वगैरह होते हैं, वहाँ हल्ला मच गया था कि वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा। और कहीं बाई चांस जैसे कुछ हो भी जाता तो पब्लिक तो देखती है कि वहाँ क्या हो गया क्या हो गया, तो बहुत लोग देखने भी गए थे और भीड़ लग गई थी उधर अच्छी खासी कि हुआ क्या है। हाँ, और वहाँ जो लोग गए उनको पता भी लगा कि उसके बेटा भी नहीं है और ना ही उसकी माँ जिंदा है, दोनों की डेथ हो गई। दोनों की डेथ हो गई है। तो ऐसा कुछ हुआ था दोस्तों आगरा में, जो कि बहुत ही शायद काफी चीजें सोचने में मजबूर भी कर देती है लोगों को कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। बट वो गलती लड़के की भी थी कि वो जाके शमशान घाट में वो काट रख के आ गया था शादी का, ऐसा हुआ था। आगे और शुरू करते हैं, अभी तो और कहानियों पे बता रहा है। तो आगरा से मैम स्पेशली हमारे पॉडकास्ट ले आई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो ठीक है दोस्तों, इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एंजॉय करते हैं। मैम कुछ और कहानी बताइए। हमारे खुद के स्कूल की थी, हमारे साथ ही मतलब हुआ ही रियल में। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो काफी सालों से बातें चलती आती थी, सुनते थे। हमारा स्कूल खाली गर्ल्स का था, बॉयज का नहीं था। 2 मंजिल करीब स्कूल था। टीचरें थी जो स्कूल की प्रिंसिपल वगैरह, वो हमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे रखती थी, सेकंड फ्लोर पे हमें जाने नहीं देती थी। सेकंड फ्लोर पे जाने नहीं देती। हाँ। वहाँ पे क्लासरूम्स थी वैसे? हाँ, क्लासरूम थी। और जैसे हमें आवाजें भी आती थी ऊपर से कि क्या है क्या नहीं, समझ नहीं आता था। तो जब हमारे स्कूल में जो ये दिवाली वगैरह आती है तो उस टाइम पर पेंट वगैरह का काम चल रहा था। तो जो हमारे स्कूल का जो ब्लोवर्ट होता था ना, उसके पीछे ब्लोवर्ट कैसे मतलब? ब्लैक चौक वगैरह से लिखते थे उसपे। अच्छा, ब्लैक बोर्ड उसके पीछे काफी बड़ा था, उसके पीछे दरवाजा था। ब्लैक बोर्ड के पीछे? हाँ, दरवाजे के पीछे नीचे जाने का तहखाना बना हुआ था स्कूल के अंदर। हाँ। अच्छा। जो क्लासरूम था ना, हाँ, क्लासरूम को ब्लैक बोर्ड जो होता है था, उसके पीछे जब वो तोड़ा था ना, कि पता नहीं कैसी आवाज आती थी, वो जब वो तोड़ा था तो उसके अंदर जाने का तहखाने का रास्ता था, सीढ़ियां जा रही थी। दरवाजे पे ताला लग रहा था, ताला तोड़ा, बहुत पुराने सालों का था, मतलब जंग वगैरह लग रही थी उस पे ताले पे। जब वो तोड़ा ताला, जब अंदर जाके देखा, हम लोगों को टीचरों ने नहीं जाने दिया, टीचरें भी नहीं गई थी। जो स्कूल के जो बाबू वगैरह थे, अंकल वगैरह थे ना, और जो काम वगैरह कर्मचारी वगैरह जो काम करते हैं, तो वो लोग गए थे कि देखने। बहुत अंधेरा हो रहा था, जो टॉर्च होती है लाइट वाली वो जलाई थी, तो उसी से जाके देखा कि वहां पे इतना सामान पुराने जमानों का। अच्छा, क्या बोलते हैं, महाराजाओं के वगैरह का टाइम था, सामान था। जैसे चिलम वगैरह होती थी महाराजाओं वगैरह के, तलवार वगैरह, ये सब। तलवार तक निकली थी उसके अंदर ये सब चीजें, और बताते थे। तो उनको पता कैसे लगा कि ये चीज इसके पीछे कुछ होगा? आवाज आती थी ब्लैक बोर्ड के पीछे से। हाँ। अच्छा। टीचरें भी होती थी, हम बच्चे वगैरह बैठे रहते थे, खेलते रहते थे, तो जब पता चलती थी कि आवाज आती है, जब सब लोगों ने, बच्चों ने बोला टीचरों से कि मैम इसके पीछे से आवाज आती है, मैम इग्नोर कर देती थी क्योंकि मैम को पता थी कि ऐसा हुआ है इस स्कूल में। जब तो मैम बोलती थी कि बच्चे डरते हैं कि ऐसा क्यों होता है इसके पीछे, क्योंकि हमारे स्कूल की बोलते थे सब लोग कि वो पहले शमशान घाट भी हुआ करता था। अच्छा। हॉस्पिटल भी हुआ करता था, और अब जाके वो स्कूल बना है। हॉस्पिटल का सामान, अच्छा, हॉस्पिटल तक का सामान, हॉस्पिटल तक का सामान, और जैसे किसी इंसान के ढांचे वगैरह होते हैं वो तक निकले, ढांचे तक निकले उसके अंदर। तो जब वो सामान निकाला गया ना, तो टीचरों ने हम सब बच्चों की छुट्टी कर दी थी। टीचरों ने प्रिंसिपल को बोला कि मैम ऐसा ऐसा वहाँ ऐसा, तो प्रिंसिपल ने जब भी स्कूल की बच्चों की छुट्टियां कर दी कि बच्चे ये चीजें देखे तो डर ना जाए कहीं। तो मैम ने बोल दिया था कि बच्चे आज आपकी छुट्टियां आप भी कर दे रहे हैं, आप लोग जाओ।
ये जो बात आप बता रहे हो ये भी कितने टाइम पहले की बात हुई? ये हो गई इसको 10 साल हो गए। 10 साल, जब मतलब आप स्कूल में थे मतलब। हाँ हाँ। तो दूसरे दिन जब हम लोग आए तो सारा सामान जो भी निकला था वहां से, सारा जो बाहर मैदान था स्कूल के, वहां रखा हुआ था सारा सामान निकाल। हम लोग भी जब आए थे पढ़ने के लिए तो सारे सामान मैम ने बाहर से लड़के वगैरह जो लोग सामान वामान उठाते धरते वगैरह उनको बुलाया था। तो बहुत सामान निकला था, बहुत ज्यादा सामान। तो वो जो लाठी भूत का वगैरह कुछ जो आप बता रहे थे उसमें जो आवाजें आ रही है उसका पता लगा क्या? कुछ आवाज उसकी वो आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि जहाँ वो शमशान घाट हुआ करता था ना, वहां पर लोगों को गाड़ा जाता था। तो हमारे जो स्कूल की टीचर थी उन्होंने पंडित से बोला कि ऐसे से क्यों बच्चे वगैरह भी डर जाते हैं ऐसे आवाज वगैरह। तो जब पंडित ने बताया था कि कवर वगैरह, तो उसकी आवाज है ये सारी। तो जो हमारे स्कूल की ऊपर जो फ्लोर था वहाँ टीचरें जाने नहीं देती थी। क्लासरूम के बगल से जीने जा रहे थे, हम लोग बैठते भी नहीं थे वहाँ, कोई बच्चा नहीं बैठता था जीने के पास। जीनों पे कोई नहीं बैठता था। जैसे फर्स्ट जीना है तो उस पे भी कोई नहीं बैठता था। टीचरें मना कर देती थी कि बच्चों कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। जैसे हमारी प्रार्थना वगैरह होती थी जब ये टीचर मना कर देती थी अच्छा कि बेटा वहाँ नहीं बैठना है, आपको पता है ना सबको, वहाँ मैंने मना कर रखा है, कोई नहीं बैठेगा, वो टूट रहे हैं जीने, वहाँ मत बैठना। टूट भी रहे थे? मतलब टूट नहीं रहे थे, मतलब टीचरें बोल देती थी ऐसे, मतलब डराने के लिए कि बच्चे वहां ना जाए। हाँ वहाँ जाना मत, जीने टूट रहे, चढ़ना मत, खेलना मत वहाँ पे। खाम का ऊपर से नीचे पैर में चोट वगैरह लग जाए। ऊपर खिड़की थी पहले के पुराने टाइम पे, तो वो लोहे के जंगले वगैरह लगे रहते थे ना सरिया वाले, तो वो लग रहे थे ऐसे करके। तो जब देखा कि हाँ मैम बोल रही है तो मत जाना, खाम का चोट वगैरह लग जाए। नेक्स्ट क्लास थी, जैसा हम 5th 4th में थे, जब हमारा लंच हुआ था तो लंच टाइम में हम सब लोग लंच करके खेल रहे थे। तो ऐसी एक लड़की थी तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसके खेले खेल में ऊपर चली गई। ऊपर चली गई वो? हाँ, तो ऊपर खिड़की में से नीचे कूद गई वो। उसकी जब भी डेथ हो गई। डेथ हो गई? पहली मंजिल से गिर गई, डेथ हो गई? हाँ। पता लगा वैसे क्या था क्या था? तो टीचरों ने ऐसे बहाना मार दिया कि बेटा जब मना कर रखी थी कि ऊपर नहीं जाना, वो जगह टूट रही है, ये हम काम कराएंगे वहाँ पे, मत जाना, तो आप ये क्यों गए? तो बच्चे बोल रहे मैम हमें नहीं पता था ये कब चले गए, ऐसे करके। और ऐसे लंच टाइम गई तो मेरी से बड़ी सिस्टर थी, तो हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे सब लोग बैठ के, फ्रेंड वगैरह भी थे उनके। तो एक फ्रेंड थी उनकी ऐसे क्लासरूम में, तो मेरी बहन थी, उनके बैग में एक पर्चा निकला था। अच्छा। उसकी फ्रेंड थी ना, उसने बोला कि तेरे को ना तेरे बैग में कुछ रखा है। वो सोच रही कि उसी ने रखा होगा, तो वो कह रही नहीं मैंने नहीं रखा, तेरे बैग में कुछ रखा है, देख मुझे लगा है कुछ रखा है। तो वो कह रही क्या रखा है? तब उसने निकाला पर्चा, तो उसपे एक कार्टून सा बना हुआ था, डॉल टाइप। अच्छा। हाँ, कलर से पेन से वो बना हुआ था। तो फिर उसने क्या करा, उस पर लिखा हुआ था, मेरी दोनों बहन है, उनका नाम है दीप्ति दीपाली, ठीक है, तो उनका नाम लिखा हुआ था और भी कुछ लिखा हुआ था, मतलब कि तू हमारी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमारे साथ रहती है और मैं तुझे लेके जाऊंगी। वो एकदम डर गई कि ये किसने रखा। उसने पूछा क्लास में कि किसने रखा है, और जिस फ्रेंड ने बोला कि तेरे बैग में कुछ है, उसको भी पूछा कि ये तूने रखा है, तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं रखा। तो वो कह रही तेरे को कैसे पता? कह रही मुझे लग रहा था तेरे बैग में कुछ रखा है। अच्छा, उसे फील हो रहा था। फिर वो लंच करने लग गए सब लोग, तब उन्होंने देखा कि उसका पैर उल्टा, मतलब पंजे पीछे एड़ी आगे। फ्रेंड का? हाँ, जिसने बोला था कि पेपर रखा है तेरे बैग में, अपने आप? हाँ। अब वो ऐसे मतलब तिरछी नजरों से उसको देखने लग गई। थी इंसानी थी ना वो? हाँ। वो पैर भी सही था, मतलब पैर उसका मुड़ गया? हाँ, पैर मुड़ गया उसका, और वो उसको ऐसे देख रही थी तिरछी। और उसी टाइम जो मेरे से छोटी थी, मेरे से छोटी बहन थी, क्या बोलते भावना, वो टॉयलेट करने गई थी। तो हमारे जो बाथरूम बने हुए थे, 4 बाथरूम बने हुए थे, तो जब लास्ट वाला बाथरूम कोई नहीं जाता था, कोई भी 1st 2nd 3rd दिन में चले जाते थे, तो लास्ट वाला था ना, उसमें कोई नहीं जाता था। तब वो कभी नहीं गई, वो कभी भी। और मेरी छोटी वाली बहन तुरंत उसके अंदर चली गई, और उसने उसमें देखा कि उसका हाथ, मतलब एक हाथ कटा पड़ा है किसी का। वो एकदम डर गई, वो चिल्ला रोने लगी इतनी तेज, क्या हो गया क्या हो गया। उसकी तबीयत तभी खराब हो गई। तो मैम ने तुरंत उसको बोला, मेरी बहनों को भी बोला कि आप इसको घर लेके जाओ अभी तुरंत, रो रही है ऐसे, क्या हो गया इसको।
और जो मेरी बहनें थी दोनों जिनके साथ आज था वो पेपर का, उनको ही बोला कि बेटा आप भी घर जाओ, क्या बोलते हैं। तो उनने, हम लोगों की छुट्टी हो गई थी, मैम ने घर भेज दिया था हमें। तो मैम, तो मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। तो मम्मी ने पंडित जी को बोला कि मेरी बेटियों के साथ ऐसे। तो पंडित जी ने, हमारे यहाँ पंडित है जो हवन वगैरह करते हैं, तो उनको बोला झाड़ वगैरह लगा दो, और वो पेपर भी दिखाया उनको। अच्छा। हाँ, तो जब पंडित जी ने बताया कि ये पेपर तो उसने रखा है, जो लड़की बता रही थी कि तेरे बैग में कुछ रखा, उसी ने रखा था। उसी ने रखा। और वो उस टाइम अपने होशो आवाज में नहीं थी मतलब? उस टाइम वो, हाँ, अपने उस आवाज में नहीं थी वो। क्योंकि वो लड़की जिसने बोला था कि फ्रेंड, उसका नाम था पिंकी। तो उन्होंने बोला पिंकी ने कि उसकी भी तबीयत खराब हो गई घर पे जाके, क्या बोलते हैं, उसकी मम्मी भी कह रही इसको क्या हो गया। वो हमारे घर आई थी कि पिंकी को क्या हो गया था, घर पे तबीयत सी खराब हो गई, उसकी बिल्कुल हाथ पैरों में जान नहीं है उसके। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तो हमारी बेटी ने बोला कि इनके बैग में कुछ रखा है, और ऐसे ऐसे मतलब पैर उसके ऐसे हो गए थे, ऐसे करके। तो वो देखने लग गए सब लोग। तो उसकी मम्मी भी बोल रही क्या हो गया एकदम। तो 2 दिन तक तो हमने स्कूल ही नहीं गए थे हम लोग, मम्मी ने मना कर दिया था ऐसे करके कि मत जाना। और जो जिसको मेरी बहन का हाथ कटा दिखा था, उसका तो डर ही खत्म नहीं हुआ था बिल्कुल। तो वो पता लगा वैसे वो सही में हाथ कटा हुआ था वहाँ पे? हाँ। और ये पता लगा किसका था वो? ये नहीं पता चला किसका है, स्कूल में से किसी का नहीं था? किसी को नहीं दिखा, सिर्फ मेरी बहन को ही दिखा था। अच्छा, दिखाई बहन को था? किसी को दिखा था, क्योंकि जो 4th वाला था ना, उसमें किसी को जाने नहीं देती थी टीचरें। तो वो गलती से उस दिन चली गई? वो उस दिन चली गई उसमें। अच्छा। तो उसकी तबीयत खराब हो गई, पापा ही बोलने लगे कि अभी स्कूल मत भेजो, इसका डर। वो बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, वो रोने लग जाती थी। तो पापा ने उसको कुछ टाइम के लिए मौसी के यहाँ भेज दिया था कि इसका मन बहल जाएगा कुछ दिन। थोड़ा। हाँ, टीचरों को बोल दिया था कि वो उसकी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए वो अभी नहीं आएगी। एप्लीकेशन लगा दी थी छुट्टी की, ऐसे करके। तो ये कहानी थी। हाँ, ये तो मतलब ये हादसे वहाँ पे स्कूल में होते रहते थे ये mostly? रियली कहानी है। अच्छा, तो यही कहानी थी मतलब आपकी जो आपके साथ हुआ है। तो दोस्तों ये 2 कहानी थी इनके साथ, जो बहुत मशहूर भी है। एक ताजगंज में मशहूर है, हाँ। और एक आपके स्कूल की जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये 2 कहानी हुई है। इनकी आंखों देखे तो उनकी एक कहानी है ही, जो इनकी आंखों देखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप हमारे साथ आए इस पॉडकास्ट में, ये सब कुछ हमारे साथ शेयर किया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये पॉडकास्ट था हमारा, कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और आप सब बताना चाहते हो, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी अपनी और एक इंस्टा आईडी डाल दूंगा। इंस्टा पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो, और मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो। तो फटाफट से दोस्तों, अगर आप अपनी कहानी मुझे बताना चाहते हो और तो अपने एक्सपीरियंस को इस दुनिया के साथ शेयर करो, तो आओ और हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़ जाओ। और अगर इस चैनल पर कोई भी नया है, तो दोस्तों हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत ही छोटी है अभी, तो आपके प्यार के वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो बस अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो वो आपके पास जल्दी से जल्दी आती रहे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।